नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर धनबाद से, जिससे बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर रैयतों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। आउटसोर्सिंग कंपनी में जमकर इसे लेकर बवाल किया गया है। आउटसोर्सिंग के उत्खनन स्थल पर बैठे रैयतों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक और बहस हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और रैयतों और पुलिस के बीच आउटसोर्सिंग कंपनी में बवाल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने कंपनी के उत्खनन स्थल पर पहुंचकर काम को बंद करा दिया। घटना तेतुलमारी थाना इलाके के बीसीएल एरिया 4 की है, जिसके बाद पुलिस ने 4 रैयतों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी अब कर दी गई है। काम चल रहा है कोयला का, जो कि आउटसोर्सिंग में काम चल रहा है, जो कि हम लोगों का अपना निजी जमीन है। मेरा ससुर के नाम पर है वो जमीन है, मेरा ससुर का खरीदा हुआ है। इसके पहले भी वहाँ बहुत बार काम चला और इन लोगों ने बंद करवाया। और आज हम लोग जब अपना जमीन का मुआवजा हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग किसी का जमीन का हम लोग मुआवजा नहीं मांग रहे हैं। खबर बोकारो से, जहां चास में एक महिला ने बोलेरो पर सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। महिला ने गाड़ी का चाबी छीन लिया, जिसके बाद सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल महिला का कहना है कि बीती रात उसके भतीजे नीतीश कुमार और आनंद कुमार बाइक से सेक्टर 12 से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार पर सवार कुछ युवकों ने दोनों से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की और जमकर दोनों की इस दौरान पिटाई की जाती है। इस बात की शिकायत सेक्टर 12 थाने में भी की गई, लेकिन सेक्टर 12 थाना पुलिस ने युवकों को मौके से छोड़ दिया। आज जब बोलेरो पर सवार आरोपी युवक को महिला ने देखा तो सेक्टर 2 से स्कूटी से पीछा करते हुए ये चेक पोस्ट पर पहुंचती है, जहां पर इन लोगों को रोका इस महिला ने और पिटाई करनी शुरू कर दी। गाड़ी की चाबी भी निकाली जाती है, मोबाइल को जब्त कर लिया। फिलहाल मौके पर पुलिस जो है वो पहुंची हुई है और युवक को वो अपने साथ थाने लेकर निकली है। से बच्चा लोग फैमिली को छोड़ के फोर से आ रहा था और उसके बाद ये लोग दारू पीने के लिए बोला कि हमको पैसा दो। बाइक से जो मेरा भतीजा था बोला कि फुआ हम गाड़ी छोड़ के और उसके बाद बाइक से हम लोग घर चल जाएंगे। तो ये क्या बोला कि बाइक वाला को रोक के बोलता है कि पैसा दो। वो मेरा भतीजा बोला मेरे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे पैसा। कॉलर धर के मारने लगा लोग। और एथी में बेलोरो में भी और 10-15 लड़का था लोग, और सब मिल के एक आदमी को बताइए मारेगा तो क्या होगा उसका। बड़ी खबर रांची से, जहां चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। पश्चिम सिंहभूम में टोंटो थाना क्षेत्र के रिंगड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से बिछाए गए आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 209 कोबरा बटालियन का जवान जो है वो घायल हो गया। घायल जवान का नाम प्रभाकर सहनी है और ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से जवान का बायां पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ है। धमाके के बाद चाईबासा से इस जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। एयरलिफ्ट की ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खिलगांव परिसर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मेडका अस्पताल तक जवान को पहुंचाया गया है, जहां पर इस वक्त इलाज जवान का जारी है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की नक्सलियों की मुठभेड़ में एक जवान बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका इलाज राजधानी रांची के मेडिका में चल रहा है। बता दें कि नक्सलियों ने 10 आईडी जो है बॉम्ब्स लगाए थे, जो कि ब्लास्ट उसमें एक जवान बुरी तरीके से घायल है। उसका जो पैर है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, उसमें इंजरी है। और उसके साथ कई जो सीआरपीएफ के जवान है, अधिकारी है, वो इस वक्त अस्पताल उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर के अनुसार जो भी इंजरी है उसे जल्द से जल्द ऑपरेट किया जा रहा है। जवान की आईडी ब्लास्ट में इंजरी हुई है और अभी हीमोडायनेमिकली बिल्कुल स्टेबल है। उनके दोनों पैरों में बेसिकली जख्म है। एक तरफ लैसरेटेड वुंड है, जो मांसपेशी फट गई है। उसका बेसिकली हम लोग वुंड डिब्राइडमेंट करेंगे, ओटी में लेंगे। हीमोडायनेमिकली बिल्कुल स्टेबल है और जो छर्रे होते हैं जो ब्लास्ट की वजह से स्प्लिंटर्स, वो पैर में गए हैं। उसकी प्रॉपर सफाई होगी ओटी में। तो हमने इलाज शुरू कर दिया है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और थोड़ी देर में हम उन्हें ओटी में ले लेंगे।
फिलहाल जो मरीज है वो कॉन्शियस है और जो उनकी हालत है वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाद तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूपाली, इस वक्त जवान के कंडीशन को लेकर क्या कोई मेडिकल जानकारी, मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है? जी, जो जवान अस्पताल में भर्ती है उनका ऑपरेशन कर दिया गया है। उन्हें अभी से कुछ देर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनकी हालत जो है बिल्कुल स्टेबल है। जब वो आए थे काफी दर्द में थे, अब वो एकदम कॉन्शियस है, स्टेबल है। उनकी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि मरीज जो है अब उनकी स्थिति है, स्टेबल है, वो बात करने लायक है। और वही इस जो सर्च अभियान जारी था चाईबासा में, उसमें भी जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, बताया कि कोल्हान इलाके में अभी जो सर्च अभियान है वो जारी है और इसके साथ साथ जो 1 करोड़ के इनामी वहां के जो नक्सलवाद नेता है मिसिर बेसरा, उन सारे जो लोग हैं वो वहां पर सुबह जंगलों में देखे गए थे, जिसके बाद से सर्च अभियान शुरू करवाया गया था और जिसके बाद पाया गया कि खुद नक्सलियों ने वहां पर 10 आईडी बॉम्ब जो थे वो लगाकर रखे थे, जिसको सेफली पुलिस ने डिस्पोज कर दिया है। 5-5 किलो का 10 आईडी बॉम्ब जो था वहां पर लगाया गया था, पुलिस के लिए बिछा कर रखे गए थे। 10 को डिस्पोज कर दिया गया है और जो अभियान है वो अभी भी जारी है पुलिस की ओर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सर्च अभियान जो है अभी भी इस वक्त चलता हुआ, और आपको बताते चलें कि यहाँ पर नक्सली के कमांडर जो है उसके देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान 10 आईडी जो यहाँ प्लांट किए गए थे उसमें से 1 आईडी ब्लास्ट होता है और जवान जख्मी हुआ। हालांकि अब डॉक्टर्स के अनुरूप ये स्टेबल कंडीशन में जवान इस वक्त है। गोड्डा से अब पटना का रेल सफर और आसान हो गया है। जी हां, रेलवे स्टेशन पर आज गोड्डा राजेंद्र नगर टर्मिनल ट्रेन का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया। तस्वीरें आप उद्घाटन की देख रहे हैं। इस वक्त दोपहर 1 बजे के आसपास सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और इस दौरान गोड्डा विधायक अमित मंडल और रेलवे डीआरएम विकास चौबे इस दौरान मौजूद थे। ये ट्रेन गोड्डा से हर शनिवार सुबह 7:25 पर खुलेगी और शाम के 4:05 पर राजेंद्र नगर पहुंचेगी। वहीं शुक्रवार को राजेंद्र नगर से रात के 10:25 पर यह ट्रेन खुलेगी और शनिवार को सुबह 6:25 पर यह ट्रेन गोड्डा पहुंच जाएगी। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा पिरपैंती रेल लाइन का काम भी जल्द शुरू होने की बात कही। शनिवार सुबह 7:25 बजे अपनी यात्रा आरंभ करेगी एवं उसी दिन शाम को 16:05 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी। इस गाड़ी के परिचालन से गोड्डा, हसडीहा, मंदार हिल इत्यादि के यात्रियों के लिए बिहार की राजधानी पटना के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में ट्रेन सेवा उद्घाटन से पहले बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। सांसद ने इसके साथ ही जनता को एक और खुशखबरी भी दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 79 कार्गो टर्मिनल बनना है, जिसके तहत प्रथम फेज में 22 कार्गो टर्मिनल बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसमें गोड्डा में कार्गो टर्मिनल के लिए मंजूरी मिल गई है। कार्गो टर्मिनल बन जाने से किसानों को सबसे बड़ी राहत हासिल होगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि कार्गो टर्मिनल के शुरू हो जाने से किसान अब अपने उत्पादों को बड़ी आसानी से मार्केट तक पहुंचा पाएंगे और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। किसान के चीज हैं जिनको कि तुरंत मार्केट पहुंचाना है, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उसके लिए रेल उसकी सुविधा बनाता है, रेल एक टर्मिनल बनाता है। तो देश में जो 79 कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं उसमें से 22 पे काम जो चालू हो गया, उसमें से गोड्डा एक प्रमुख है। तो गोड्डा इस इलाके का ईस्टर्न रेलवे का वो पहला कार्गो टर्मिनल। तो ईस्टर्न रेलवे का पहला कार्गो टर्मिनल, जिसकी जानकारी खुद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी। और इसी दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सिर्फ धर्मांतरण करना है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां लाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना सिर्फ कोशिश सरकार की है।
राज्य सरकार को धर्मांतरण करना है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुढ़ाकर यहाँ केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना है। रांची में कार्यशील पूंजी का अभाव झेल रही मदर इंडस्ट्री एचईसी के कर्मचारियों ने आज ताली थाली अभियान के तहत प्रदर्शन किया। करीब 12 महीने से वेतन नहीं मिलने के बाद एचईसी कर्मचारी लगातार केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो एचईसी को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। मदर इंडस्ट्री एचईसी को बचाने के लिए एचईसी कर्मचारियों ने आज ताली थाली अभियान छेड़ रखा है। इसका क्या मकसद है, हम उन्हीं से जानेंगे कि आप लोगों ने ताली थाली जो आज अभियान छेड़ा है, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे है कि झारखंड सरकार हो, एचईसी प्रबंधन हो, भारत सरकार हो, सब कोई जागरूक हो। और इस चीज को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि 13 महीना से इंजीनियर का और 10 महीना से कर्मचारी का सैलरी नहीं मिला है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं और उनको कान में ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भूखे पेट इतना दिन से हैं और एचईसी को कार्यदेश है, लेकिन कार्यशील पूंजी का अभाव के चलते यहाँ के कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रही है। कर्मचारी काम करने के तैयार हैं, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो क्या आप लोगों को कोई भरोसा अभी तक मिला? अभी तक हम लोग को ना ही प्रबंधन तरफ से, ना ही राज्य सरकार तरफ से, ना ही केंद्र की तरफ से कोई इशारा भी हुआ है। और हम लोग आज बात यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं कि 13 महीना और कर्मचारियों का, अधिकारी का 13 महीना, कर्मचारी का 8 महीना प्लस हो गया, 9 महीना हो गया। तो हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। एचईसी को बचाने के हित में हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। एचईसी प्रबंधन का काम है काम ला कर देना, हम कर्मचारियों का काम है काम निकाल कर देना। लेकिन हम लोग को तनख्वाह बाकी रहते हुए आज का ऐसा नौबत आ गया कि दुकानदार भी उधार देने से मना कर रहा है। बच्चे लोग का स्कूल में फी नहीं भरा पा रहा है। लोग अपनी मुश्किलों को बता रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि और उम्मीद कर रहे हैं कि ताली थाली जो अभियान है इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में बिजली की समस्या आम बनी हुई है। उपराजधानी दुमका में भी बिजली कटौती से परेशान छात्रों ने दुमका के फूलो झानो चौक को जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। छात्रों का कहना है कि बिजली कटौती से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने सुबह में 2 घंटे और शाम में 6 बजे से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति की मांग की है। इस दौरान 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जाम की सूचना पर दुमका सीओ और दिग्घी ओपी प्रभारी के साथ बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। हमारे झारखंड से आप देख सकते हैं कि बंगाल को जो है 100% बिजली दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धूल चाटने के लिए रखा गया है। यहाँ से हमारे यहाँ से सारा व्यवस्था होगा, लेकिन यहाँ के नौजवान युवक धूल चाटने के लिए यहाँ पे जिंदा है। ये दुर्भाग्य की पूर्ण की बात है कि आज हम लोग पढ़ने लिखने आए थे और आज हम लोगों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये सारा गलती हमारे बिजली विभाग के है, चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद इनको हिदायत दी थी, उसके बावजूद भी ये इन्होंने अपना नींद नहीं खोली है। 1.5-2 सालों से हमने बोलते आया, लेकिन आज हमें मजबूरन रोड में उतरना पड़ा। और आज हम लोगों ने के रोड उतरने के बाद आज विभाग के आदमी ने अपना दुखड़ा सुनाने आया था। आज हम लोगों को हमने बोला यार, जब ST/SC माइनॉरिटी का चेयरमैन जो सरकार के अंग है उनको बताना चाहिए था आपको ये चीज। तो आज उन्होंने मेरे मांगों को माना है कि आज हम लोगों को 7 से 10:30 लाइन देंगे। यह जो हमारे बिजली विभाग के जो SDO साहब यहाँ पर उपस्थित है, उनसे हमारी वार्तालाप हुई और वार्तालाप के दरमियान में यही बात निकला कि बिजली जो है हॉस्टल के स्टूडेंट्स को या उस क्षेत्र में जहाँ के हमारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं, तो 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो है बिजली रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ताकि हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की परेशानी न रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने बरहरवा टोल प्लाजा मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कारोबारी पंकज मिश्रा के खिलाफ टिप्पणी की है। इस मामले पर बीजेपी ने गठबंधन सरकार को घेरा और पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत सरकार करप्शन में पूरी तरह से डूबी हुई है और ठेका पट्टा मैनेज करने में सरकार के लोग ही जुटे हुए हैं। उन्होंने ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, राज्य का मंत्री जो है, ठेकेदारों को धमकी दे रहा है, मना कर रहा है कि ये टेंडर मत डालिए और ठेका पट्टा मैनेज करा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब राज्य का
राज्य का मंत्री इस तरह का ठेका पट्टा मैनेज करेंगे तो उस राज्य का क्या होगा। और संवैधानिक पद पर ऐसे जो लोग बैठे हुए, इनको बैठे रहने का अधिकार नहीं है और सरकार को तुरंत ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत गंभीर मामला है।